तो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार भले ही नौजवानों को रोजगार न दे पाए, लेकिन एक के बदले एक बोतल फ्री का बम्पर ऑफर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक तरफ ये मांग हो रही है कि नवरात्रे में जो मंदिर हैं, हमारे पूजा स्थल हैं, उसके आसपास मीट की दुकानें ना हों। अच्छी बात है और मुस्लिम भाइयों को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। जहां पे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हिंदू भाई पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वहां मंदिर के आसपास मीट की दुकानें नवरात्र में ना खोली जाए, लेकिन दारू की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। कहां लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बिकेगी? इसलिए नवरात्रे में दोहरा कदम योगी आदित्यनाथ जी उठाएं, मैं उनका स्वागत करूंगा। पूरे प्रदेश में 9 दिन शराब की दुकानें बंद करा दीजिए। एक के बदले एक बोतल फ्री आप बांट रहे हो, 9 दिन तक शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कराइए और केएफसी भी बंद कराइए, मैकडोनल्ड, ये जो मैकडी की जो बड़ी बड़ी दुकानें, इसको भी बंद कराइए, बीजेपी वालों के भी रेस्टोरेंट बंद कराइए। इसके अलावा अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं उसकी मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही सदुपयोग हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो मैंने कहा इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 20,000 करोड़ वसूलो उससे, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दो, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रखो। और आमदनी कैसे हो सकती है? वक्फ की जमीनों में मस्जिदें हैं, तो क्या ईसा की नमाज के लिए, जोहर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए टिकट लगाया जाएगा मस्जिदों में? वक्फ की जमीनों में कब्र है, तो कब्र में दफनाने के लिए क्या वहां टिकट लगाया जाएगा? इमाम बाड़े हैं, क्या वहां टिकट लगाए जाएंगे? वो पार्टी है जिसने डिफेंस की जमीन प्रधानमंत्री के दोस्त को दे दिया अयोध्या के अंदर। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदा और घोटाला करने का काम किया। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्फ का बिल पास होगा, कल मंदिरों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा और चर्चों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा। क्योंकि जाहिर तौर पे धार्मिक स्थलों के आसपास जो धार्मिक स्थलों की जमीनें हैं वो महंगी हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और उस पे मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है। तो अगला मकसद इनका मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जमीनें कब्जा करने का भी है। उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी जमीनें कब्जा करने का इनका मकसद है। तो इसलिए इस देश के लोगों को सावधान होना चाहिए कि इस तरह के बिल का कोई भी समर्थन न किया जाए, और ये बिल तो पास करेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी।